ईडी पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो क्या हम तय माने गिरफ्तारी? जैस्मिन शाह अरविंद केजरीवाल को 9 समन दे चुकी है। हाईकोर्ट में भी आज आप गए थे और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। संदीप जी, मेरे ख्याल से आपको गलत सूचना मिली है। हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी की याचिका पर सुनवाई करी और ईडी ने पुरजोर विरोध किया कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की बात नहीं सुनी और इस मैटर को टेकअप किया है। हमें खुशी है कि उन्होंने ये बात सुनना चाहिए कि ईडी क्यों इतने गैरकानूनी समन भेज रहा है और अगली तारीख 22 अप्रैल की रखी है। 22 अप्रैल के पर आज शाम ईडी पहुंच गई है। स्वागत करते हैं, मतलब राहत नहीं मिली ना आज, और आज ईडी पहुंच गई, इसके क्या मायने आप देखते हैं जैस्मिन? सवाल सीधा ये है। देखिए, मायने केवल साफ है कि ईडी को इशारा और जो भी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो भाजपा के मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी का कभी भी ये मकसद नहीं था कि जांच हो, क्योंकि अगर जांच करनी होती तो जितना भी हमने अब तक कोऑपरेट किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही कहा कि आप वीडियो कॉल के जरिए जांच में जो भी आपको सहायता चाहिए, जो भी सवाल पूछने आप पूछ लीजिए। लेकिन शुरुआत से ईडी का रवैया एक ही था कि नहीं, हम तो केवल अरेस्ट करेंगे। और हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के खुद प्रवक्ता कह रहे हैं कि ईडी आएगी और अरेस्ट करेगी। तो अगर अभी देखते हैं ईडी क्या कार्रवाई करती है। सामने बैठकर सवालों के जवाब देने में क्या हर्जा है? हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जी इल्लीगल हैं, अभी मुझे विपස්සना पे जाना है, अभी मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार करना है, बहुत सारे कारण दिए गए हैं, पर आमना सामना करने को तैयार नहीं ईडी का अरविंद केजरीवाल। क्या यह भी हकीकत नहीं है? नहीं, यह हकीकत नहीं है, क्योंकि सामना सीबीआई का किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि उनके समन्स लीगल थे। अगर आज हमने सवाल खड़ा किया है कि ईडी इलीगल काम कर रही है, और अगर हमारे सवाल में तर्क नहीं होता संदीप जी, तो हाईकोर्ट निकाल देती याचिका, पहले दिन ही खारिज कर देती। उसने खारिज नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं शक है कि ईडी क्या भाजपा के कार्यालय के थ्रू काम कर रहा है या फिर वाकई में अपना एक संवैधानिक रोल प्ले कर रहा है। मैं केवल इतना कहूंगा संदीप जी, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर अटैक हो, उनके अकाउंट फ्रीज करने की बात हो, या अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने की अगर बात ईडी प्लानिंग कर रही है, तो इसके पीछे केवल एक ही चीज है कि भाजपा मान चुकी है कि विपक्ष को वो बाय द रूल्स नहीं हरा सकती। 2024 का चुनाव अगर विपक्ष और मोदी जी आमने सामने हो जाए तो मोदी जी का कुछ नहीं होना है, वो हारने वाले। इसलिए आउट ऑफ द वे जाके ये सारे हटकंडे अपना के विपक्ष को खत्म कर दो। ऐसा ही ना हो कि एक चुनाव खेल पाए विपक्ष जेल में चला जाए, विपक्ष का पैसा फ्रीज हो जाए और फिर भाजपा एक तरफा चुनाव खेलेगी और जीतेगी। ये साफ इनका डर दिख रहा है और लोग देख रहे हैं कि आज किस तरह से भाजपा लोकतंत्र के ऊपर खुलेआम अटैक कर रही है। भाजपा चुनाव में अपने काम को लेकर नहीं जा रही है, डेली अटैक पे अटैक, विपक्ष को खत्म करने की एक नई साजिश रची जा रही है। लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है, वो आज विपक्ष के साथ खड़ी है। बहुत जुड़ती हैं जैस्मिन, जो आप बात कह रहे हैं ये सिक्के का एक ही पहलू है क्या? दूसरा पहलू ये कि कविता को हिरासत में ले लिया ईडी ने कुछ दिनों पहले, 100 करोड़ रुपए देने की बात भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के खाते में गए। मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह, वो पहले से ही जेल में हैं, उन्हें राहत नहीं मिल रही है, इस मामले में जमानत नहीं मिल रही है। संदीप जी, आपने एक बड़ी बात कही कि ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए खाते में गए। खाता तो पूरा उनके पास है, सारी तथ्य उनके पास है, लेकिन एक तथ्य उन्होंने अब तक बाहर नहीं किया, मतलब कोई तथ्य नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी, दुख है कि आज ईडी केवल और केवल भाजपा का एक पॉलिटिकल विंग बन के रह गया है। जैसे भाजपा के प्रवक्ता अपनी वाणी रखते हैं, अपनी बात रखते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, आज सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जिसको बनाया गया था नारकोटिक्स, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज रोकने के लिए, वो सारे काम छोड़ के केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए और डेली एक बचकाना प्रेस रिलीज जारी करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।